बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन से। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मोशन। आज वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। एक मोशन की तीन टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। आगे मैं बताऊंगा ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है कि जिसके अंदर कोई भी बॉडी कर्व या रैंडम मोशन करती है। इसकी सबसे एग्जांपल होगी अच्छी कार या फ्लाइंग बर्ड। अच्छा, आगे इसकी आगे तीन टाइप्स हैं: रेक्टाइल लाइनियर मोशन, कर्वी लाइनियर मोशन या रैंडम मोशन। रेक्टाइल लाइनियर मोशन के अंदर होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जिसकी एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया। और दूसरी तरफ है कर्व लाइनर मोशन, जिसके अंदर एक मोशन कर्व के अंदर होगा, जो कि कार जो है एक टर्न करता है जैसे एक रेसिंग कार। और दूसरी तरफ इरेगुलर मोशन जो कि बटरफ्लाई का होता है, जिसके अंदर किसी भी साइड पे चला जाता है वो कोई भी कीड़ा वगैरह। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स रोटेशन है। इसके अंदर होते हैं कि मोशन होता है एक बॉडी का एक ख़ास किस्म के एक्सिस पर होता है और उस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है मोशन होता है। और इसकी एग्जांपल एक होगी जैसे कि वॉच की सुइयाँ, और उसके अलावा ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर और भी बहुत कुछ। वाइब्रेटरी मोशन इसके अंदर होता ही है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, जो ये आप सबको पता है कि सीसॉ का मोशन जो कि एक ही साइड में मूव करता है। इसकी एक और एग्जांपल हो सकता है पेंडुलम। आगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये तीन होती हैं जो कि आपने पढ़ी हुई है नाइन्थ के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अच्छा, इधर हम इसकी तीन असम्पशन हम सबसे पहले कर लेंगे, जो कि एक कंडीशन होते हैं जो कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर एक्सेलरेशन इसके अंदर कांस्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सच एज डिस्प्लेसमेंट। यही हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जाती है और ये पॉजिटिव होती है। पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ कांस्टेंट होती है इक्वेशन ऑफ मोशन के दौरान, तो आप बताएंगे उधर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होती है। तीन इक्वेशन होती हैं जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरी मशहूर तीन हर एक्शन का रिएक्शन होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अभी हम डेराइवेशन करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले जब भी आप डिराइव करने लगें तो आप सबसे पहले ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद इस सब को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए है, बी सी डी ओ वी एफ वी आई। उसके बाद आप बताएंगे कि एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे हम लिखेंगे आगे कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। आप ये सेम वर्डिंग लिखेंगे वर्ड टू वर्ड, आपने याद करना है, इसके अंदर बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं हो सकती। Its velocity become Vf after time. The velocity time graph for the motion of the body is shown in the figure 3.1. As we know, the slope of the graph gives the acceleration of the body. So, A is equal to slope of line AB, A is equal to BC divided by AC, A is equal to BD by CD. अभी BC जो आप जानते हैं BD का एक हिस्सा है, आप BD में से CD निकाल दें तो आपके पास BC बच जाएगा। तो आप बी डी को यूँ भी लिख सकते हैं कि बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी, या बी सी खाली लिखते हैं, एक ही बात होगी। तो अभी यहाँ पे हमने जैसे कि हमने ड्राइव की इक्वेशन, तो हमें पता है कि बी डी जो है बराबर होता है वी एफ के, और आगे सी डी बराबर है वी आई के, जो कि मैंने इधर शो किया हुआ है, और आगे ओ डी जो है ये टी के बराबर होता है। उसके बाद आप थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद आप यूँ भी कर सकते हैं, टी को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों तरफ टी मल्टीप्लाई करवा दें। अगर आप दोनों तरफ टी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो होगा यूँ कि टी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये टी यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई टी जो कि बन जाएगा बिल्कुल नीचे वाली इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपने ज़रूर लिखना है, इसके बगैर आपकी इक्वेशन अधूरी रह जाएगी। अगर दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन द फिगर 3.1। ये ग्राफ तीनों इक्वेशनों का है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आगे हम अभी इधर हमने फाइंड करना होता है एस जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, एस को बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप जानते हैं क्या होता है कि
सम ऑफ पैरेलल साइड ए ओ हैं और बी डी या सी डी हैं, और जो है डिस्टेंस इनके दरमियान हो जाएगा ए सी या ओ डी, जो कि टाइम के बराबर है। तो आप ये लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़ ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी ई टी सी। आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आगे हम लिखेंगे नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, द इक्वेशन में बिकम एस इज इक्वल टू 1/2 वी आई प्लस वी आई प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। आगे हम जानते हैं कि वी आई प्लस वी आई 2 वी आई हो गए प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। आगे एस इज इक्वल टू 1/2 2 वी आई टी मल्टीप्लाई बाई ए टी स्क्वायर। इधर समझने की बात यह है कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे वी एफ है, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वी एफ नहीं है। अच्छा, अभी ये नीचे वाला नोट मैं आपको बाद में बताऊंगा समरी के तौर पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी एफ इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी वी एफ आफ्टर टाइम टी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन द फिगर 3.1 as total distance as traveled by the body is equal to the total area under the graph। अच्छा, एस तो हमें पता है कि इसको टोटल एरिया जितना भी है ए बी सी डी ओ से लेके सारा जो है टोटल एरिया है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूँ ही करेंगे आगे, लेकिन हम यहाँ पे ए सी तक लेंगे जो कि इसका हाफ हो जाएगा। तो इधर हम 1/2 लिखेंगे हाफ की वजह से। एस फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी ओ ए एंड बी आर पैरेलल साइड, द ओ डी इज डिस्टेंस बिटवीन दिस, ओ डी यहाँ पे डिस्टेंस है, ओ ए और बी डी ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 1/2 हाफ की वजह से ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी पैरेलल साइड्स का सम है और ओ डी जो है इन दोनों का डिस्टेंस है। ओ डी लिखें या ए सी लिखें, बात एक ही है। अब आगे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके होते हैं ओ डी को उधर लेकर जाने के। तो हम यूँ कर सकते हैं, इधर इन्होंने क्या किया बी सी डिवाइड बाई ओ डी कर लिया ताकि ओ डी को उधर कैंसिल आउट करने के लिए। तो 2s इज मल्टीप्लाई बाई बी सी डिवाइड बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी और मल्टीप्लाई बाई बी सी इज इक्वल टू ओ डी। तो ओ डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा 2s मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई बी सी। अभी आप कहेंगे ए कहाँ से आ गया? ए मैंने आपको बताया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बी सी डिवाइड बाई ओ डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसके आगे पुटिंग ओ ए ये वाली वैल्यू डाल देंगे। ओ ए किसके बराबर है? सी डी किसके बराबर? ओ ए हम जानते हैं वी आई के बराबर है, डाल दिया। उसके बाद वी एफ की भी वैल्यू डाल दी और यूँ करके 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई। आगे ये दोनों ये आप जानते हैं कि एक फार्मूला है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला इधर आ गया। समझाने की बात ये है कि मेन बात इसके लिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वी एफ नहीं होता, जबकि बाकी इक्वेशनों के अंदर वी एफ होता है। वो कॉमन चीज़ है, बाकी सब सेम रहेगा। फ्री फॉल मोशन, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मोशन जो है यूनिफॉर्म होता है इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंट ऑल ऑब्जेक्ट लाइटर और हैवियर। इसके ऊपर आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आप एक फर को जो है हवा से नीचे फेंके वो बहुत कम टाइम में आएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक बॉल फेंकते हैं वो बहुत स्पीड से आएगी। लेकिन अगर आप वैक्यूम कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस ख़त्म कर देते हैं, तो दोनों चीज़ें बराबर आएंगी और दोनों पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर लगेगी। तो इस फ्री फॉलिंग बॉडी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। आगे बढ़ हम यूँ कर देते हैं इट हैज़, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है जी से प्रेजेंट किया जाता है, तो उसकी वैल्यू होता है 9.8 एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। आगे ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अगर आप जी की फॉर्म में लिखें फ्री फॉलिंग बॉडी की तरफ, तो हमारे पास जानते हैं कि मोशन ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, तो इधर एक जगह जी आ जाएगा सबकी जगह। और यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। हम जो है इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम जो हैं इसके रिलेटेड जितने भी वो सब सॉल्व कर सकते हैं इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए। अगर ये आपने याद रखना है कि अगर फोर्स जो है ग्रेविटी की फॉर्म में होगी तो आप ये वाली यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ होगी तो आप ये वाली। ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लाइक करना हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस, तमाम वीडियो देखते रहें। और ये ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि MD कैट की तैयारी कर रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।